क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 है यहाँ पर। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें फ्रैक्शन यहाँ पर गिवन है उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और आपको ये भी बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसमें कमेंट भी करना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर है 36/100, सेकेंड है 1/11, थर्ड है 4:1/8, फोर्थ है 3/13, फिफ्थ है 2/11 और सिक्स है 329/400। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 36/100 को सोल्व करते हैं। ठीक, थर्टी सिक्स बाई 100, जैसे कि अब अगर जब आपको कुछ ऐसा गिवन हो 1/10 हो या फिर 1/100 हो या 1/1000 हो, 1000 से 1 को डिवाइड करना है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 के पीछे जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, उस जीरो को कट कर देते हैं, उस जीरो को हटा देते हैं और डेसिमल उतनी डिजिट आगे शिफ्ट कर देते हैं जितने जीरो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर डेसिमल कितना शिफ्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, अगर 1 के पीछे डेसिमल नहीं पता है तो ये सबसे डेसिमल सबसे पीछे होता है। जैसे 36 में 6 के बाद डेसिमल होता है 36.0 ऐसा कुछ ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये डेसिमल जो रहता है ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो 1 के लिए तो 1 है, लेकिन आगे कुछ नहीं है तो एक डिजिट दूसरी डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, एक जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल 01 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो को हमें क्या करना है, डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो अभी आपका डेसिमल यहाँ पर है, इसको 1 डिजिट दूसरे डिजिट के लिए 0 लगाते हैं और तीसरे डिजिट के लिए फिर 0 लगाते हैं और उसके आगे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेसिमल 001 हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम इसमें शिफ्ट करना चाहते हैं तो 2 जीरो जैसे यहाँ पर है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट के आगे शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये 3 के आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.36। ठीक, तो ये डेसिमल के बाद खत्म हो चुका है। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या हुआ, 6 के बाद ये खत्म हो चुका है, 2 डिजिट के बाद खत्म हो चुका है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 1/11। 1/11 का मतलब होता है 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, क्या कभी 11 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 डेसिमल लगाकर, एक डेसिमल लगाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी 11 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसका मतलब हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक 0 इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 11 9 जा 99 होता है, 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो 1, देखो वापिस 1 आ गया। ठीक है, हमने 1 को डिवाइड किया था 11 से, तो वापिस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं, कभी भी देखना डेसिमल के बाद अपनी तरफ से एक 0 हम लगा सकते हैं जब डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फर्दर अगर आपको 0 और लगाना पड़ जाए तो ये एक 0 यहाँ पर लगेगा और एक 0 यहाँ पर आंसर में भी लगेगा। ठीक है, 11 9 जा वापिस से 11 9 जा 99। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 आता रहेगा और हमारे आंसर में 090909 आता चला जाएगा। ठीक है, 090909 ये चलता चला जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/11 का 0.090909। ठीक है, अब इसको हम बार बार ना लिखकर एक बार ही लिख सकते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल है यहाँ पर 2 डिजिट रिपीटिंग डेसिमल है, तो इन 2 डिजिट को लिखकर हम उसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं जिसको हम बोलते हैं 0.9 बार। ठीक है, ये लाइन ऊपर बनाना है, मतलब इसका मतलब है कि ये डिजिट वापिस रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 0.9 बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये रिपीटिंग हो रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कभी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, बट किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड की बात करते हैं,
थर्ड है 4:1/8, ठीक है 4:1/8। देखा जाए तो इसको लिखने के तीन तरीके हैं, ठीक है, इसको सोल्व करने के तीन तरीके हैं। 4:1/8 को 4:1/8 हम क्या करते हैं, 4 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें +1 कर देते हैं और उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 में 8 का मल्टीप्लाई है, 4 में 8 का मल्टीप्लाई है, जो भी आएगा वो +1 करेंगे उसमें, डिवाइडेड बाई वही रहता है जो फ्रैक्शन में नीचे रहता है 8, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 32 + 1 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर आएगा 33/8, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, ये जो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये 4 + 1/8 है, ठीक है। तो 4 + 1/8, ठीक है। 1/8 का आंसर क्या होता है, 1 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। अब डिवाइड नहीं होगा उसके लिए डेसिमल यहाँ पर 0, तो 8 1 जा 8, ठीक है। रिमाइंडर आएगा 2, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर अपनी तरफ से एक 0 तो लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक। आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4, फिर अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका मतलब ये खत्म हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आया, 4 + 0.125, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 4.125 आएगा, ठीक है 4.125। इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका। एक और तरीका जिसको अगर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, एक्चुअल में ये जो 4 + 1/8 लिखा था ये वही लिखा है जिसमें हम ये करते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है +1, तो ये वही तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम लेते हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में यही तो लेते हैं। अगर 8 एलसीएम ले लिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा 4 × 8, ठीक है। और यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो ये तो 1 का तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वापस वही आता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका वही होता है, एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये रहता है, ठीक है। अब तीसरे तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में ऐसा कुछ भी आए तो जो आगे जो डिजिट रहता है वो तो ऐसे रहता है, बाद के डिजिट हमेशा डेसिमल नंबर छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे डायरेक्ट, और 1/8 का जो भी वैल्यू आता है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/8 का वैल्यू जो आएगा वो डेसिमल 125 आता है, तो ये हो जाएगा 4.125, ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है, ठीक है। जैसे 2:1/3 लिखना है, 2:1/3, 1/3, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा हमने, डेसिमल रखा, 1/3 का वैल्यू पता है आपको 0.3333 आता है, तो डेसिमल के बाद ये 3333 आएगा, ठीक है। देखा जाए तो यह सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शन पार्ट को सोल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों तरीके बता दिए, आंसर आएगा 33/8, ठीक है। और 33 में अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि 1 में 8 का डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं 1 में 8 का डिवाइड कर दें तो 0.125 आएगा, ठीक है। 33 डिवाइडेड बाई 8 करने से अच्छा है, तो 4.125। देखो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब कि डेसिमल के आगे ये पूरा टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म होना मतलब टर्मिनेट होना, ठीक है। तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब जो इसका जो फॉर्म है वो किस टाइप का एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, 3/13। 3/13 का मतलब ये होता है कि 3 को डिवाइड करना है 13 से, 3 को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा इसका मैं आप डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ। जब 3 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 0.230769 आएगा, उसके बाद वापस से रिपीट हो जाएगा 230769, ठीक है। उसके बाद वापस से ऐसा रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769 का ऊपर बार मतलब ऊपर एक लाइन आ जाएगी, मतलब ये डिजिट इतनी रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। अगर ये डिजिट इतनी रिपीट होती चली गई, ठीक है, तो ये किस टाइप का टर्मिनेटिंग है ये किस टाइप का एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है, ठीक है। ये बार बार रिपीट होगा मतलब ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक। आगे बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं, 2/11। 2/11 का मतलब होता है 2 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 2 को जब डिवाइड करेंगे 11 से, 2 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 0.181818 आएगा। इसका मतलब कि इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0.18 का बार, ठीक है, 0.818 का बार, ठीक है।
मतलब ये क्या है, रिपीट होगा, मतलब कि ये क्या किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, रिपीटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक है। वैसे ही हम 6 में, ठीक है, 6 क्या बोलता है कि 329 डिवाइडेड बाई 400, ठीक। इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 0.8225, ठीक है। तो चार डेसिमल के 4 डिजिट के बाद ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 4 5 6 थे, ठीक है, इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब डिवाइड करके, मतलब बहुत छोटी बात होती है डिवाइड करके दिखाना, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो 1/7 का जो वैल्यू आता है, 1/7 का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 0.142857। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। तो क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, बिना डिवाइड किए आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या निकाल सकते हैं, दूसरी बात कि अगर निकाल सकते हो तो कैसे, इफ सो हाउ, अगर ये पॉसिबल है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जबकि आपको क्या गिवन है, 1/7 का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/7 का वैल्यू हमें गिवन है, तो हम 2/7, ठीक है, हम 2/7 को 1/7 इंटू 2 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1/7 के फॉर्म में लिखेंगे। हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि इसको वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, 1/7 की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7, अगर मेरे पास 2/7 है तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऊपर ऊपर का डिवाइड होता है, नीचे नीचे का क्या होता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, ठीक है। और 2/1 का मतलब 2 ही होता है, सिंपल है। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2/7 तो वैसे भी है। दूसरी बात, 2/1 हमेशा क्या लिखाता है, 2 ही लिखाता है, किसी में 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, ठीक। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 2, ठीक है, 1/7 इंटू 2। अब मुझे 1/7 की वैल्यू पता है, 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 की जगह इसका डेसिमल एक्सपांशन लिख देंगे 0.142857, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 है, ठीक है। इसका मतलब इस डिजिट में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0.142857 में आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट कर सकते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है, 1 कैरी है, 5 2 जा 10, 1 11, 1 फिर कैरी है, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 1 फिर कैरी है, 2 2 जा 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है, 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2, वो डेसिमल का डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो जीरो का जीरो लग जाएगा आगे। इसका मतलब कि 0.285714 इसका वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 0.285714, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे 2/3, इसी तरह से 3/7, ठीक है। 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 3, 1/7 इंटू 3। तो 1/7 का मतलब क्या है, 1/7 का वैल्यू हम क्या डाल देंगे 0.142857 इंटू 3, ठीक है। इसमें भी वही करना है, 0.142857 में हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। तो 7 3 जा क्या होता है 21, 21 का 2 कैरी आया 2, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 है 5, 25 कैरी कितना आया 2, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना आया 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। अब डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा, 3 इंटू 0 0 होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा 0.428571, 0.42428571, ठीक है, सही है।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने 2 कर दिए हैं, बाकी आपको करने हैं। 4/7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब है कि 0.142857 इंटू 4, इसका जो आंसर आएगा 0.571428, ठीक है। सिमिलरली 5/7 का जो वैल्यू आएगा 1/7 इंटू 5 रहेगा, इजिकल टू रहेगा 0.142857 इंटू 5, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 0.714285, ठीक है। सिमिलरली 6/7 करेंगे, 6/7 में भी यही करेंगे, 1/7 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। 1/7 की जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपका कितना है 0.142857 है, मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 6 वैसा ही है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.857142 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं वो आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, उसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है, p/q के फॉर्म में चेंज करना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है 0.6 बार है। अच्छा 0.6 बार मतलब कि ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा है 0.47 बार, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है, मतलब कि 0.477777 है, ठीक है। सिर्फ 7 के ऊपर ही बार है, ठीक है। तो 477777 चल रहा है, ठीक है। थर्ड है 0.001 पूरे का बार, मतलब कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट उसके ऊपर पूरे का बार है, मतलब ये 001 001 001 है, ठीक है। तीनों के तीनों रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट है 0.6 बार, 0.6 बार जो है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6666, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लो, प्रोसीजर सॉरी, इसका जो प्रोसीजर है सिमिलरली सबका प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमको गिवन है उसको हम लेट सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.666, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट रिपीट, हाउ मेनी डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक, इन रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, तो रिपीटिंग ब्लॉक वो होता है जो बार बार के नीचे जो पूरा रहता है ना, वही आपका रिपीटिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0.12 बार है, इसका मतलब ये एक रिपीटिंग ब्लॉक है जिसके अंदर 2 डिजिट है, ठीक है। जैसे कि 0.123 का बार अगर लगा दिया किसी ने, तो इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो देखा जाए यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इस रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अब आगे जो एक इक्वेशन रहेगी, मान लो ये सपोज कोई सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 के पीछे उतने ही जीरो का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के पीछे जीरो को उतना ही 1 के पीछे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे जितने की इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में, तो 1 के पीछे 0 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में x में भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और इसमें भी 0.666 में भी क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा है, तो अगर 0.12 होता तो इस रिपीटिंग इस इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, तो मैं बोलता 1 के पीछे डबल 0 का, मतलब 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता। अच्छा तो अगर ये डिजिट में डेसिमल के बाद 3 होता, इसके बाद मतलब मैं क्या मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर, इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं बोलता है यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है, इसका मतलब 1 के पीछे 30 का मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता है। अच्छा 1000 का मल्टीप्लाई करता है, हाँ इसमें क्या करता है 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गई बात क्या करना है इसमें, ठीक है।
अब यहाँ पर x इजिकल टू 0.666 ये तो सब में सपोज करना है आपको, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, देयर आर ओनली वन डिजिट रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है रिपीटिंग ब्लॉक में, सिर्फ वन डिजिट। सो मल्टीप्लाई बाई 10, क्यों, क्योंकि 1 के पीछे उतने जीरो लगाने हैं जितने कि आपके रिपीटिंग ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं डिजिट, ठीक। अब इस 10 का दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 में, ठीक है। जब डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो डेसिमल जीरो हटाने पर डेसिमल आगे शिफ्ट हो रहा था। तो जब ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 अगर ये है तो ये डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा, ठीक है। जितने जीरो हटाएंगे उतने ये डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा। जैसे 4.23 गिवन है और यहाँ पर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, और 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 42.3 हो जाएगा। मतलब ये डेसिमल क्या हो जाएगा, एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ ये डेसिमल ये 6 के पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10x इजिकल टू 6.666, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमेशा। एक इक्वेशन फर्स्ट जो हम लेट एज्यूम करेंगे, दूसरी इक्वेशन वो जो हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो वो दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले सेकंड इक्वेशन रखनी है फिर फर्स्ट इक्वेशन रखनी है, हाँ ऐसा ही करना है। पहले सेकंड इक्वेशन रखनी है 10x इजिकल टू 6.666, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन रखनी है x इजिकल टू 0.666, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड में अलग टाइप के लोग होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। और जब झगड़े होते हैं मतलब माइनस होता है दोनों में, तो अपने अपने लोगों में ही झगड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में झगड़े नहीं होते। मतलब कि डेसिमल के एक तरफ वाले अलग माइनस होंगे, डेसिमल के इधर वाले अलग माइनस होंगे, ठीक है। और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो हम पीछे से माइनस करते हुए आएंगे, तो 6 में से 6 माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर 6 में से 6 माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब जहां पर डेसिमल है वहां पर आपको डेसिमल ही लगाना है। वो 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 आएगा, इजिकल टू 10x में से x माइनस होगा तो 9x आएगा, क्योंकि 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x आएगा। तो 9x इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा 6.000, ठीक है। इन तीन डिजिट से आपको ये पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ होगा, आप पीछे भी क्या हुआ होगा, 0000 ही होता हुआ आता होगा, ठीक है, 00 ही आता होगा यहाँ पर, ठीक है। और 00 के बाद ये क्या आएगा, लास्ट में जाके 6 आएगा। इसका मतलब क्या, डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, हाँ डेसिमल के बाद कोई महत्व नहीं होता है, चाहे लिखो या ना लिखो कोई बात ही नहीं होती है। इसका मतलब 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर 9x इजिकल टू 6 हो गया तो ये मल्टीप्लाई में बैठे हैं, ठीक है, इधर आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 के डिवाइड में 9 हो जाएगा, ठीक है। काटापीटी करना है तो काटापीटी कर सकते हो, 3 से दोनों डिवाइड हो गए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड भी आपका सिमिलर मेथड है, थर्ड भी आपका सिमिलर मेथड है, ठीक है। तो उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड पे, सेकेंड क्या बोल रहा है कि 0.47 का बार, यहाँ पर देखना रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, मैं इसको लेट एज्यूम कर सकता हूँ x इजिकल टू 0.47 का बार, और 47 का बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4777 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट तक हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक। और हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट देना है, ठीक है। और इस इक्वेशन में पूरे में आपको 1 के पीछे 0 का मल्टीप्लाई करना है। अब कितने 0 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये बताएगा कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है तो 1 के पीछे एक 0 का ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। मतलब 10 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में दोनों तरफ करेंगे। There are only one digit repeating, so multiply by 10 in equation first, ठीक है। एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में दोनों तरफ, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 इंटू 0.4777 हो जाएगा, ठीक है।
एक जीरो जैसे यहाँ से हटाएंगे तो ये डेसिमल एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.77। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या रहेगी, 10x इजिकल टू 4.777 अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड देना है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है, तो पहले सेकंड इक्वेशन लिख दो, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, और ये ध्यान रखो कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है और पीछे से माइनस करते हुए आना है, मतलब 7 में से 7 माइनस होगा तो 0, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0। अब 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आएगा। ठीक है, 7 में से 4 माइनस होगा 3, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा, 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 आएगा, इजिकल टू में 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x आएगा। ठीक है, तो 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x इजिकल टू 4.3 से 0000। ठीक है, अब ये लास्ट के डिजिट से हमें ये पता चल गया कि इधर तो पीछे सब 0000 ही रहेंगे, और डेसिमल के बाद अगर सब पीछे 00 रहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 9x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। ठीक है, 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। तो 9 इधर मल्टीप्लाई में बैठा है, ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जैसे जाते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाते हैं, डिवाइड के हो जाते हैं, तो 4.3 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। जैसे डेसिमल हटाते हैं तो नीचे एक जीरो लग जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे डेसिमल हटाएंगे मतलब कि ये 43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये नीचे का 90 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 43/90। ठीक है, तो हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, p बाई क्यू का फॉर्म आ गया है, ये p और नीचे क्या है, q है, p क्या है 43 है, q क्या है आपका 90 है, और ये बोला गया था कि ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो 43 भी एक इंटीजर है, ठीक है, 43 भी क्या है, इंटीजर है, और 90 भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब हमारा हमने जो फाइंड आउट किया वो सही किया है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सिमिलरली हम थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड में क्या है कि 0.001 का बार है, मतलब कि रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है। अब रिपीटिंग ब्लॉक में अब कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, तो लेट x इजिकल टू 0.001 001 001 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देना है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 के पीछे 0 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 के पीछे कितने 0 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में देखना पड़ेगा, रिपीटिंग ब्लॉक में देखो, रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है 001 001, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो लगाने पर ये कितना हो गया 1000। तो 1000 का इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, x में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, और इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देयर आर 3 डिजिट रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 001 001। ठीक है, यहाँ पर ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो जैसे हटाएंगे तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 के पीछे शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, 1 के पीछे। ठीक है, तो ये आगे के जीरो को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 1.001 फिर 001 फिर 001 आएगा। ठीक है, तो 1000 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.001 001 001। ठीक है, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड है। अगली स्टेप क्या रहती है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, 1000 x इक्वल टू 1.001 001। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे ही x इक्वल टू 0.001 001। ठीक है, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। ठीक, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करते हैं, हम पीछे से माइनस करते हुए आते हैं, तो 1 में से 1 माइनस होगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 1 में से 1 तो 0, 0 0 0 0, 1 में से 0, अब डेसिमल की जगह डेसिमल रहेगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 0। ठीक है, अब 1000 x में से 1 x माइनस करना है, तो 999 अभी भी बचे हैं, 1000 रुपए में से 1 रुपये माइनस करेंगे तो 999 रुपए तो फिर भी बचेंगे ना अपने पास। तो यहाँ पर क्या रहेगा 999x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं आएगा 1 आएगा, 1.000 चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो साफ सुथरा लिखा जाएगा।
तो 9998x इज इक्वल टू 1.000। डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इसको लिखो ना लिखो बराबर है। तो 999x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 99x 99 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। देखा जाए तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। 1 भी इंटीजर है, 999 ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। एक्सप्रेस 0.9999 अप टू इनफाइनाइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है 0.9999 0.999999 कब तक है, ये अप टू इनफाइनाइट तक है। इसको हमें क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, पहली बात। ये तो क्या है, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। आर यू सरप्राइज बाई यूर आंसर, क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज होते हो क्या, ठीक है। देखते हैं, वो तो आंसर आएगा उसके बाद पता चलेगा कि सरप्राइज हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातों से सरप्राइज ही होते हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। अपने टीचर और क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनसे डिस्कस करोगे आंसर ऐसा क्यों आया, ठीक है। मतलब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। पहले आंसर तो आए उसके बाद चर्चा करते हैं आगे की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या गिवन है, 0.9999, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 0.9 का बार है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये गिवन है 0.9 का बार है, ठीक है। इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हमें जिसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.999 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है। तो 0.99 को हम क्या बोलते हैं, 0.9 का बार, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, सिर्फ 1 ही डिजिट है, मतलब दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जीरो हटेगा तो डेसिमल क्या हो जाएगा, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे चलेगा। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी ये इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 9.999। अब देखा जाए तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है, करते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 9.9999, ठीक है। उसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है सिंपली। तो हम पीछे से माइनस करते हुए आते हैं, 9 में से 9 माइनस होगा तो 0, फिर 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 माइनस 0। अब डेसिमल की जगह डेसिमल ही रखना है, ठीक है, डेसिमल का बड़ा सेंस है। अब 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 ही रहेगा, इजिकल टू 10x में से 1x तो 9x हो जाएगा। तो देखा जाए तो 9x इजिकल टू क्या आया है, 9 आया है, 9x इजिकल टू 9, 9x इजिकल टू 9। अब डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, 9x इजिकल टू 9 ही रहेगा, 9x इजिकल टू 9। अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो x इजिकल टू आप 9/9 करोगे और 9 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इजिकल टू 1 आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो x इजिकल टू 1 आया, ठीक। अब ये बोल रहा है क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज हुए क्या, हाँ सरप्राइज हुए ना। ये p बाई क्यू का फॉर्म कहाँ है, ठीक है। तो दिखाते हैं ये p बाई क्यू का ही फॉर्म है, x इजिकल टू 1 या x इजिकल टू 1 बोलो या 1/1 बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एक्चुअल में आंसर हमारा आया था 9/9 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। तो x इजिकल टू 1/1 ही रहता है वो, ठीक है। और 1 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, डिजिट में हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए x इजिकल टू 1 लिख दिया, ठीक है। लेकिन है तो वही है जो p बाई क्यू का फॉर्म जो आपको चाहिए रहता है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक। दूसरी बात, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, हाँ सरप्राइज हुए ना, x की दो वैल्यू आ गई, x इजिकल टू 1 है और x इजिकल टू 0.9999 है। कौन सी वैल्यू सही है, ये सही है या ये सही है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ कैसे सही है, ये आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपके टीचर हो इनसे क्या करो, थोड़ा सा डिस्कस करो, ठीक है। अब देखा जाए ना तो x का वैल्यू जो रहता है वो 0.99 है, तो 99 कब तक 99 भाई साहब, कब तक 9999, ठीक है।
ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक लाखों साल लग जाएंगे हमें 99 लिखते लिखते, तब तक जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये 1 से कितना दूर है, ये 1 से कितना दूर है, 1 से बहुत कम दूर है। अच्छा 0.9 की बात करें तो 1 से कितना दूर है, ये 0.1 दूर है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 1.0 आएगा। तो 0.1 दूर है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें 0.99 कितना दूर है, तो 0.99 0.01 दूर है 1 से। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, x का जो वैल्यू गिवन है हमें, ये 1 से कितना दूर है, ये 1 से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा का मतलब समझते हो, बहुत बहुत कम। ये है 0.000000000000। ऐसे हम हजारों साल तक 0.0000000 लिखेंगे, लाखों साल तक लिखते रहेंगे, करोड़ों साल तक लिखते रहेंगे, अरबों साल तक लिखते रहेंगे। अब तो गिनती भूल जाएंगे कितने साल, उसके बाद कहीं 1 आएगा, उतना ही दूर है, उतना ही दूर है। मतलब ये जीरो के इतने पास है क्या, हाँ ये जीरो के बहुत बहुत पास है। मतलब क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत पास है जीरो के 1 के, ठीक है। तो देखा जाए तो इसलिए ये क्या करता है, दोनों आंसर एक ही आते हैं, दोनों आंसर क्या आते हैं, एक ही है, ठीक है। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर, ठीक। तो ये इसका सेंस भी है, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव भी हो चुका है ये, ठीक है। और अगर लॉजिकली देखें तो लॉजिकली भी मैंने दिखा दिया है कि ये कितना 1 के पास में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है, कि 1 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। डिवाइड तो होगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा ABCD, मतलब यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रिपीटिंग ब्लॉक आएंगे, ठीक है। 1 में 17 का डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग टाइप का आंसर आएगा, इसको पता है, ठीक है, इसलिए इसने बोला है कि रिपीटिंग ब्लॉक। अब उसके अंदर फिर ये जो रहता है, उसके बाद हम जो भी यहाँ पर वैल्यू नंबर आता है उसके ऊपर बार लगाते हैं, मतलब वो रिपीटिंग होता है। मतलब ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। ये बोल रहा है कि इस रिपीटिंग ब्लॉक में वो जो नंबर आते हैं उस कितने आएंगे वो, ठीक है, उनके नंबर बताने हैं कि कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है, तो 1/7 का, ठीक है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा ये लॉन्ग चलेगा। तो सबसे पहले अगर इसको सोल्व करना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले आप 17 का टेबल लिख लें, क्योंकि आप 1 में डिवाइड कर रहे हैं 17 का, ठीक है। तो 17 का टेबल फटाफट इधर लिख डाले, ठीक है, ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें, नहीं तो आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। अगर 17 का टेबल नहीं लिखा आपने साथ में तो बहुत धीरे धीरे आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो 17 का टेबल है, इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट करेगा, ठीक है। जैसे 1 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 डेसिमल लगा लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम 1 के पीछे 0 लगा सकते हैं। अब भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 और लगाएंगे, तो एक 0 के और लगाने के लिए डेसिमल के पीछे एक 0 और लगाना पड़ेगा, तब जाके हम एक 0 और लगा पाएंगे, ठीक है। अब 17 का टेबल इतना बोलना है कि 100 से ज्यादा ना हो, 100 से जस्ट कम है, 100 से जस्ट कम 85 है। कितनी बार बोलेंगे टेबल को, 5 टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो 17 5 कितना आएगा 85, माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। अब देखो 17 15 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो कटु सत्य है। दूसरी बात, अब 17 का टेबल इतना बोलना है कि 150 से छोटा रहे, जस्ट 150 से छोटा रहे। तो 150 देखो 153 है, तो 153 से छोटा कौन सा आएगा 136। कितनी बार बोलना पड़ेगा टेबल को 8 बार। तो 17 8 जा 136, ठीक है। अब माइनस करेंगे, ठीक, जैसे माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना, थोड़ा सा लॉन्ग है और मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो माइनस करके भी दिखा था आपको, ठीक है। अब 14 आएगा, अब 14 थोड़ी ना डिवाइड होगा 17 से, तो अपनी तरफ से एक 0 तो लगा सकते हैं, हाँ डबल 0 नहीं लगा सकते। अगर डबल 0 लगाया तो डेसिमल की वो डिजिट में भी आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 140, तो 140 कब आएगा, तो 140 आएगा 136 पे ही आएगा, ठीक है। 136 के बाद 40 7 और 7 8 और 40 हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो 17 8 जा 136 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा रिमाइंडर।
अब 4 डिवाइड नहीं होगा 17 से, तो अपनी तरफ से एक जीरो और लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें 17 का टेबल बोलना है कि 40 से छोटा है, तो 40 से छोटा क्या है आपका 34। ठीक है, कितनी बार जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो 17 2 जा 34। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ठीक है, अब देखा जाए तो 6 वापस डिवाइड नहीं होगा 17 से, अपनी तरफ से एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 60 से कम होना चाहिए 17 का टेबल, ऐसा बोलना है, तो कितना आएगा 51 आएगा। 51 ही 60 से क्या है छोटा है। कितनी बार टेबल बोलना पड़ेगा 3 टाइम्स टेबल बोलना पड़ेगा। तो 17 3 जा 51। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। ठीक है, अब 9 डिवाइड नहीं होगा 17 से, 9 डिवाइड नहीं होगा 17 से। ठीक है, तो अपनी तरफ से एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 17 का टेबल ऐसा बोलना है कि वो 90 से छोटा है, तो 90 से जस्ट छोटा क्या है 85 है। ठीक है, कितनी बार टेबल जा रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, 17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अपनी तरफ से फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 17 का टेबल ऐसे बोलना है कि 50 से छोटा है। 50 से छोटा क्या है 34 है। ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 50 को पहले यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50 को, क्योंकि पेज खत्म हो गया है मेरा। ठीक है, इधर तो वहां पर 50 दिख रहा है, इसके आगे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी को। अब 17 2 जा 50, 17 2 जा 34। ठीक है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 16 बचेगा। अब 16 डिवाइड नहीं होगा 17 से, इसलिए अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको 17 का टेबल ऐसे बोलना है कि 160 से छोटा है। 160 से छोटा क्या आएगा 153। कितनी बार टेबल जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो 17 9 जा 17 9 जा कितना होगा 153, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, फिर अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब टेबल बोलना है 17 से छोटा 68 आएगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा 4 टाइम्स बोलना पड़ेगा, तो 17 4 जा 68, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से फिर एक जीरो लगाएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 17 टेबल की 20 से छोटा, तो 20 से छोटा सिर्फ 17 ही होता है, तो 1 टाइम्स बोलना पड़ेगा, तो 17 1 जा 17। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब 3 डिवाइड नहीं होगा 17 से, फिर अपनी तरफ से एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब टेबल बोलना पड़ेगा 30 से छोटा। ठीक है, 30 से छोटा 17 ही होता है। ठीक है, वापिस 1 जा। ठीक है, तो 17 1 जा 17। ठीक है, अब कितना आएगा 13, रिमाइंडर आया 13। अब 13 डिवाइड नहीं होगा 17 से, तो अपनी तरफ से फिर एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 130 से छोटा होना चाहिए, तो 130 से छोटा देखो 136 है, तो इससे छोटा है 119 119। कितनी बार टेबल बोलना पड़ेगा 7 टाइम्स बोलना पड़ेगा। 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 11। ठीक, अब 11 नहीं होगा डिवाइड से, 17 से डिवाइड नहीं होगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए 110 से छोटा। ठीक है, 110 से छोटा कितना है 102 है, तो 6 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 टाइम। ठीक है, तो 17 6 जा 102, रिमाइंडर आएगा 8। ठीक है, फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको 80 से छोटा कितना आएगा 68, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो 17 4 जा 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 12। ठीक है, फिर अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब 120 से छोटा, तो 120 से छोटा है 119। ठीक है, कितनी बार है 7 टाइम्स है, तो 17 7 जा 119। ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पर देगा जादू आएगा कि 1 आ गया। ठीक है, याद तो होगा ना, आपने डिवाइड किया था 1 से स्टार्ट किया था, 17 से डिवाइड करना है, और वापस वही गाड़ी आ गई है कि 17 से डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, वो 17 को 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से वापस कहानी यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी, ये 100 से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो डिजिट आएगी वो वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगी क्या, 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 058। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी क्या, हाँ, इसके बाद कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी 0588। ठीक है, 23 वापस। इसका मतलब क्या है कि यही ये डिजिट तो यहाँ पर जो अभी तक हुआ है ये डिजिट रिपीट होगी क्या, हाँ, यही डिजिट रिपीट होगी। इसका मतलब इसके ऊपर बार लगेगा, हाँ, 1/17 का जो वैल्यू आएगा वो इसके ऊपर बार आएगा। किसके ऊपर बार आएगा, जो यहाँ पर जो ब्लैक कलर में डिजिट लिखी है उसके ऊपर, तो 0.05। ठीक है, 0588235294117647 का बार आएगा।
ठीक है। अच्छा तो यही रिपीटिंग ब्लॉक है क्या? हाँ यही रिपीटिंग ब्लॉक है। अच्छा इसमें जितनी डिजिट है होगी उतना आंसर बोल रहा है क्या? अच्छा हाँ तो गिन लो ना, डिजिट गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा इसमें तो 16 डिजिट है, तो आपका आंसर क्या होगा? 16 डिजिट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 16 डिजिट। देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। ठीक है, तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है? 16 डिजिट है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में बहुत सारे आपको क्या देखना है? एग्जांपल देखने हैं। q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, ये एसेंशियल कंडीशन है रेशनल नंबर की कि p और q इंटीजर होने चाहिए, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, उनके दूसरे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लो। ठीक है, P बाई Q के बहुत सारे एग्जांपल लो। जैसे मैंने ले लिया 1/2, मैंने ले लिया 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो, 5/7 ले सकते हो, 8/6 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। देखो सब जगह इंटीजर ही लिए मैंने। ठीक है, सभी के सभी जगह क्या है? इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दो ही फैक्टर है। 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो ये 1 1 इनके कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात की बात है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। सिर्फ टर्मिनेटिंग आंसर आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्यू क्या होना चाहिए? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो वो क्यू क्या होना चाहिए? ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब क्यू क्या होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग आंसर दे? क्यू क्या होगा कि वो क्या दे? टर्मिनेटिंग आंसर दे, टर्मिनेटिंग आंसर दे। ठीक है, समझ में आया ना? p बाई क्यू के बहुत सारे एग्जांपल लेना है और q को ऐसा डिसाइड करना है कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर दे। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि q इज इक्वल टू 2 ले लो, हमेशा हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा, तो ये बात सही है या नहीं है? अगर मैं बोलूं q इज इक्वल टू 3 ले लो, हमेशा रिपीटिंग आंसर देगा, ये बात सही है या नहीं है? ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आंसर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल अकर व्हेन डिनोमिनेटर q। ठीक है, हमें क्या करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, आना चाहिए जबकि q डिनोमिनेटर हो। ठीक है, और p बाई क्यू किसका हो? p बाई क्यू का रेशनल नंबर इज आइदर ऑफ 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, मैंने 2 से 10 तक का एक टेबल ले लिया है। ठीक है, टेबल नहीं लिया है, मतलब एक सीरीज ले ली है 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि q की जगह ये वैल्यू पुट करके देखूंगा। मतलब q की जगह कभी 2 पुट करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। q की जगह रखना है मतलब क्या करना है? डिवाइड करना है किसी भी नंबर को। ठीक है, p कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो p को हमेशा 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, हमेशा। ठीक है, क्यू पी से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ क्यू से मतलब है कि क्यू क्या होना चाहिए। तो एक बार मैं 2 से डिवाइड करूंगा, किस टाइप का आंसर आता है? एक बार मैं 3 लेकर देखूंगा, किस टाइप का आंसर आता है? एक बार मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आता है? एक बार 5 से, वैसे ही 6 से, वैसे ही 7 से और वैसे ही 8 से। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैं इसको चेक करूंगा कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, हमें क्यू के बारे में कमेंट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आंसर से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैंने q इज इक्वल टू मान लिया है 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 तक है। अब मैं
Q इज इक्वल टू 2 लेके देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 कंसीडर करता हूँ कि 2 लेके देखते हैं, ठीक है। तो अगर Q इज इक्वल टू 2 रखा मैंने, ठीक है, तो मैंने P तो कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, P मैंने 1 रख लिया तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 5 10, रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.5। क्या 0.5 खत्म हो गया क्या, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया ना ये। तो ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग आंसर है, ठीक है। इसका मतलब कि जो 2 दे रहा है हमें टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर दे रहा है, क्या हमेशा देगा क्या, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लो और कर लो ना, 3/2 करो, क्या 3 में डिवाइड करो 2 का, ठीक है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। नहीं डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं। 2 5 जा 10, अच्छा इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, ठीक है, टर्मिनेटिंग टाइप का आया, ठीक है। नहीं नहीं अभी भी मुझे मुझे तो मतलब मजा नहीं आया, ठीक है। मैं 7 में से 7 को डिवाइड करके देखता हूँ 2 से, ठीक है, अब आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बोलेगा हाँ 2 से डिवाइड कर ले ना, 7 को भी कर ले, तो 2 3 जा क्या आएगा 6, रिमाइंडर क्या आया 1, डेसिमल के बाद 0, ठीक है। 2 5 से कितना आएगा 10। अच्छा अच्छा, इसका मतलब 2 तो हमें क्या कर दे रहा है, हमेशा टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर दे रहा है। तो वही तो चाहिए हमें कि Q का क्या, कौन कौन से Q ऐसे होंगे जो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल दे, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे। अच्छा 2 दे रहा है, ठीक है, ये बात कंसीडर कर लिया हमने कि 2 दे रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या 3 दे रहा है क्या, हमने ये तो देख लिया ये 2 दे रहा है, ठीक है, क्या 3 दे रहा है क्या। तो हमने क्या किया, Q की जगह 3 कंसीडर किया, ठीक है। तो 1/3 लेके चले, 1 में 3 सॉरी 3 में 3 से डिवाइड किया 1 को, ठीक है, 1 डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, वापिस 1 आ गया, ठीक है, वापिस 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। तो देखा जाए तो ये चलता ही चला जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग टाइप का है, मतलब 3 रिपीटिंग टाइप का है, मतलब कि 3 हमारे Q वाला नहीं है, ठीक है। हमको तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देना है कि कौन सा Q आपको टर्मिनेटिंग देगा, मतलब कि 3 तो आपका कैंसिल हो गया, 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब एक बार आंसर आ गया कि रिपीटिंग दे रहा है, हमको तो हमेशा ही चाहिए ना, ठीक है। तो 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 मिला हमको, 3 नहीं मिला, तो 3 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। 1/4 की बात करते हैं, जब भी 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डेसिमल के बाद, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 आया, ठीक है, माइनस के तो रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा सकते हैं। 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना है 0, इसका मतलब 0.25। अच्छा मतलब 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, हाँ ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है। कोई सी भी डिजिट, दुनिया की कोई सी भी डिजिट 4 से डिवाइड करके देख लो, 10 को डिवाइड करके देख लो, ठीक है, 11 को डिवाइड करके देख लो, ठीक है, 500 को डिवाइड करके देख लो, 1001 को डिवाइड करके देख लो 4 से, हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। तो मतलब ये 4 भी दे रहा है, ठीक है, आप चेक करके देख लेना, मुझे तो पता है, ठीक है, कि ये देगा, ठीक। इसका मतलब 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो 2 का स्क्वायर आ रहा है इसकी वजह से क्या टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, क्या ये 2 आ रहा है क्या नीचे, हाँ ये Q जो है वो 2 आ रहा है, वो 2 की पावर आ रही है, तो 2 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, अच्छा 2 की पावर 3 मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1/8, क्या ये भी टर्मिनेटिंग आंसर देगा, हाँ ये भी टर्मिनेटिंग आंसर देगा। तो मतलब कि ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा और ये का, हाँ Q के नीचे 2 से जो भी मल्टीपल रहेंगे वो सभी के सभी टर्मिनेटिंग आंसर देंगे, डिनोमिनेटर में जो भी रहेंगे 2 के पावर के फॉर्म में जो भी रहेगा वो क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर देगा। इसका मतलब कि अगर मैं मान लो कि 2 की पावर n हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा, Q इज इक्वल टू 2 की पावर n हमेशा क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर, जहां पर 1 n कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है 1 2 3 4 5 से, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 रखो, तो 2 की पावर 1 मतलब कि 2 क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर देगा।
अब q इज इक्वल टू टू की n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4। हाँ 4 अगर q की जगह रखेंगे तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा q इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, ये कितना होता है 8। इसका मतलब कि अगर 8 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देगा। अच्छा अच्छा, तो q इज इक्वल टू 2 की पावर जो 5 रहेगा। अच्छा 2 की पावर 5 कितना होता है 32। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है, 16 दूना 32। तो ये जो 32 है, क्या ये भी टर्मिनेटिंग आंसर देगा क्या? हाँ ये भी टर्मिनेटिंग आंसर देगा। ठीक है, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम तो एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/5। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आता है? ये जीरो डेसिमल, यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे। 5 2 जा 10। ठीक है, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, जिसका आंसर आया 0.2। ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का है। हाँ ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का है। ठीक है, तो क्या इसमें भी जो हमने 2 में देखा था वैसे ही होता है क्या? ठीक है, अगर क्या ऐसा ही होता है क्या? ठीक है, मतलब 2/5 करेंगे तो भी टर्मिनेटिंग टाइम का आंसर आएगा। हाँ आएगा ना, चेक कर ले। ठीक है भाई, चेक कर ले। ठीक है, 1/5 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, तो 0.2 इंटू 2 इजिकल टू हो जाएगा 0.4। ठीक है, या तो लॉन्ग डिवीजन कर ले या ये कर ले, इसके पहले ऐसा एग्जांपल हमने किया था। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये 1/25 इंटू, मान लो ये 100 गलत हो जाएगा, 101 कर लेते हैं, 101/25। ठीक है, ये भी क्या टर्मिनेटिंग आंसर देगा क्या? अब मैं 25 से एग्जांपल ले रहा हूं, 25 से क्या ले रहा हूं? एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे 101 में मैंने 25 का डिवाइड किया। ठीक है, तो देखा जाए तो 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, तो 101 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है क्या? हाँ 101 अपन क्या हो जाता है 5 इंटू 5। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/5 इंटू 101। अलग अलग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। ठीक है, इसके पहले हम ऐसा एक एग्जांपल कर चुके थे, 1/7 वाला कर चुके थे। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है 0.2, 0.2। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है 0.2 इंटू 101। ठीक है, अब 101 में क्या करना है आपको, यहाँ इनका आंसर क्या आता है? ठीक है, 0.2 इंटू 0.2, 2 2 से क्या होता है 4, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर ये आएगा। इंटू क्या आएगा, ये 0.04 इंटू 101 आएगा। ठीक है, अब जब भी इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ना आ जाएगा? ठीक है, इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसका जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 404 आएगा। डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 डिजिट के बाद आ गया है, तो ये हो जाएगा 4.04। अच्छा अच्छा, मतलब कि 101 डिवाइडेड बाय 25 का जो आंसर आएगा वो 4.04 आएगा। हाँ वो टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा 4.04। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्क्वायर से आपका टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि 1/5 की पावर 3 भी टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। हाँ टर्मिनेटिंग आंसर ही आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं ये मान लूं कि 5 की पावर m से डिवाइड करूंगा तब भी टर्मिनेटिंग आंसर आएगा किसी भी नंबर को। हाँ 5 की पावर m से अगर डिवाइड कर दिया है तो हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 के लिए बात करी थी कि 2 की पावर n से अगर डिवाइड कर देंगे, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, यहाँ m कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब उसकी पावर से, 2 की पावर से अगर डिवाइड कर दिया है तो टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा। 5 की पावर से हमने डिवाइड कर दिया है तो टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आगे चलते हैं। अभी तक इसने दिया है 4 चेक कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं। ठीक है, 5 चेक कर चुके हैं, ये वो है जो टर्मिनेटिंग टाइप के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 6 चेक करते हैं। 6 अगर मैं 1/6 करूं, 1 को डिवाइड करूं 6 से। अच्छा ये तो अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, 1 से 6 से ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर जीरो लगेगा। ठीक है, अब 6 1 जा 6, 4 आंसर आया। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो जीरो लगाना है। ठीक है, तो 6 6 जा 36। ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। फिर यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, फिर 6 6 जा 46 36,
फिर 4 रिमाइंडर आएगा, मतलब 4 रिमाइंडर चलता जाएगा और 6 6 6 चलता चला जाएगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात 1/6 को मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको लिखता हूँ 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, मैं 1/2 इंटू 3 को कैसे पढ़ता हूँ, मैं इसको ये पढ़ता हूँ कि 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर का डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1/6 ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, अगर कोई चीज पढ़नी हो तो। ठीक है, कोई सी चीज अगर इजी करनी हो तो मैं कैसे इजी करता हूँ। ठीक, देखा जाए तो 1/2 टर्मिनेटिंग टाइप का है जिसका आंसर 0.5 आता है, और 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या, रिपीटिंग टाइप का है जिसका आंसर 0.133333 आएगा। जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए तो 0.16666 आएगा। ठीक है, भावार्थ क्या निकल रहा है, भावार्थ ये निकल रहा है कि टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, भावार्थ। ठीक है, भावार्थ पे ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चन यही सोल्व कर देगा। ठीक, अगर यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें नोट करते चले आप। ठीक है, कि मैं जो लिखा रहा हूँ छोटी छोटी बातें जो ज्ञान की बातें। ठीक है, 1/7। ठीक है, 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो अभी तक इसके पहले एक एग्जांपल था उसमें हमने देखा ही था। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिपीटिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमें टर्मिनेटिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, जैसे रिपीटिंग ब्लॉक आता है। ठीक, 8 में तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, 8 में हमने 2 से देख लिया था, 2 और 4 से देख लिया था। ठीक है, कि 1/8 को मैं अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, 1/8 को मैं पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ता हूं, मैं इसको 2 को ब्रेक कर 8 को ब्रेक कर लेता हूं, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिखता हूं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125। ठीक है, उसके बाद मैं डेसिमल कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है। इसका मतलब कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम टर्मिनेटिंग 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 कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, एक और ज्ञान की बात, अगर नोट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग में कितने भी टर्मिनेटिंग का मल्टीप्लाई कर दो, टर्मिनेटिंग इंटू टर्मिनेटिंग। ठीक है, कितने भी टर्मिनेटिंग का मल्टीप्लाई कर दो हमेशा जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का ही आएगा। ठीक है, ये भी ज्ञान की बात है जो क्वेश्चन को हमेशा अपना बहुत इजी कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/9। ठीक है, 1/9 को मैं अगर लिखूं, मैं अगर पढ़ना चाहूं तो 1/9 को मैं लिखता हूं 1/9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 या 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, 1/3 0.333 0.333, नॉन टर्मिनेटिंग इंटू नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मल्टीप्लाई बाय नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो इतने एग्जांपल बहुत है। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से हमें टर्मिनेटिंग आंसर देंगे, कौन कौन से हमें टर्मिनेटिंग आंसर देंगे। ठीक है, एक लास्ट चेक कर लेते हैं 1/10 को। 1/10 देखो, जीरो हटाया, आगे डेसिमल शिफ्ट किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 0.1, 1 के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। लेकिन अगर 1/10 को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो 1/10 लिखा हुआ है 2 इंटू 5, 1/2 इंटू 5। ठीक है, इसको मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 1/2 इंटू 1/5 का, ये भी जीरो, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, कि डिनोमिनेटर में जब भी 2 आता है टर्मिनेटिंग आंसर देता है, डिनोमिनेटर में जब भी 5 आता है टर्मिनेटिंग आंसर देता है।
टर्मिनेटिंग इंटू टर्मिनेटिंग, हमेशा आंसर टर्मिनेटिंग ही आएगा, टर्मिनेटिंग ही आंसर आएगा, ठीक है। अब भावार्थ क्या निकल रहा है, भावार्थ ये निकल रहा है कि 2 हमें टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, ठीक है। पहली बात ये 3 हमें नहीं दे रहा है तो 3 को तो काट दिया हमने। 4 हमारा टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है, ये तो नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। 5 हमें दे रहा है टर्मिनेटिंग आंसर, 5 दे रहा है, ठीक है। 7 नहीं दे रहा है, ठीक है, तो 7 नहीं दे रहा है, ठीक है। 6 चेक किया हमने, ठीक है, 6 को तो चेक करना ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें 1/3 आता है, वो नहीं दे रहा है, ठीक है। 8 दे रहा है, 8 दे रहा है टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर। 9 दे रहा है क्या, 9 नहीं दे रहा है, ठीक है, 9 टर्मिनेटिंग आंसर नहीं दे रहा है। 10 दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठीक है। थोड़ी सी एनालिसिस और कर लेते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस, ठीक है। देखो 2 और 2 की पावर हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर दे रही है, मतलब 2 और 2 की पावर, मतलब किया तो 2 हो जाए, 2 की पावर 2 हो जाए, 2 की पावर 3 हो जाए, 2 की पावर 4 हो जाए, 2 की पावर 5 हो जाए, ये सभी के सभी आप लोग को टर्मिनेटिंग आंसर देंगे। जब भी इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। 2 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, ठीक। 152, 2 की पावर 7, आगे बहुत सारा चल सकते हैं, ठीक है। ज्ञान की बात ये कि 2 की पावर अगर मैं n मान लूं, 2 की पावर क्या मान लूं, n मान लूं, और n को बोल दूं इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 की पावर 1 होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 की पावर n से जब भी मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, क्योंकि एक ये प्रॉपर्टी हो गई। q की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि 2 की पावर जब भी n आएगा, ठीक है, n 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखा जाए तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा। दूसरी बात, ठीक है, इसके अलावा सिर्फ 5 बचता है, 5, सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग आंसर देगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। इसके बाद क्यू क्या आता है, 5 आता है, तो 5 की पावर 1 से डिवाइड कर लो, 5 की पावर 2 से डिवाइड कर लो, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 की पावर m से डिवाइड कर लो, 5 की पावर m का मतलब वही होता है कि कोई सा भी नंबर रख दो, 1 से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लिख दो, ठीक है। तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर देंगे, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर को इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या देगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर देगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आगे भावार्थ लिख लेते हैं। सो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ p बाई क्यू, अगर आपको p बाई क्यू का टर्मिनेटिंग आंसर देना है तो मे बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर करना आता है आपको, has the power of 2 and 5 only, has the power of 2 और 5 और both only, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए, p तो कोई सा भी एक नंबर रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर ऑफ 2 और 5, 2 की पावर मान लो मैंने n ले लिया, 5 की पावर मैंने n m ले लिया, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 2 की पावर n 5 की पावर m का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी होगा तब जाके आपका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 2 डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, सिर्फ 2 और 5, या 2 की कोई पावर या 5 की कोई पावर, ठीक है। अगर ये दोनों ही हुए, ठीक है, इन दोनों में से या तो कोई एक हुआ या दोनों एक साथ हुए, ठीक है, तभी टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई सा भी नंबर आ गया डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर इतनी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, ठीक है, तो अपना पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि 100/2 इंटू 5 इंटू 7 बोल दिया, 7 देखते ही खट से बोल दो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, 100% नॉन टर्मिनेटिंग देगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए डिनोमिनेटर में नॉन टर्मिनेटिंग फेंक देगा बाहर, ठीक है। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 बोल दिया, ठीक है, 3 देख के बोल दो नॉन टर्मिनेटिंग, सोचना ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं सोचना है तभी तो इतनी मेहनत करी है हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना हमने डीप में समझा है, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया गया है, ठीक है, 25 अपॉन में
125 इंटू 64 इंटू 3, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 5 की पावर 3 है, 64, ठीक है, 2 की पावर 2 टू ज़ा 4 8 16, 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखा जाए तो ये तो 2 की पावर है, लेकिन एक 3 आ गया ना, सोचना ही नहीं है, लिख दो ना, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा इसका, ठीक है, सोचना ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कैसे डील करना था, ठीक है। सबसे टफ क्वेश्चन यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। राइट 3 नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग से घबराना ही है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यहाँ लिखा है नॉन, नॉन मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात होती है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक। अब ऐसे 3 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग लिखो, ठीक है, रिपीटिंग लिखो, रिपीटिंग का सीक्वेंस बिगाड़ दो, ठीक है। जैसे 1.3 रिपीटिंग लिखता हूं मैं, 1.33333 है, अब तो इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको लिखा और इसका रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ दिया। बिगाड़ना बहुत आसान है, 3 के पीछे एक जीरो लगाओ, फिर 3 के पीछे 2 जीरो लगाओ, फिर तीसरे 3 के पीछे 3 जीरो लगाओ, ठीक है, 3 जीरो लगाओ और डेड डैश लगा दो, इसका मतलब फिर आगे जो एक 3 आएगा उसके बाद फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ठीक है। रिपीटिंग में रिपीटिंग का सीक्वेंस चेंज कर दो तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। दुनिया ऐसे ही करती है काम, ठीक है। हजारों नंबर ऐसे बता सकते हैं, तो 3 का बोल रहा है, हजारों नंबर ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है 0.5555 लिखा था, ठीक है, पहले समझो कि 555 लिखा था, फिर एक 5 के पीछे एक जीरो बढ़ा दिया, फिर दूसरे 5 के नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, मतलब जो पहले रिपीटिंग था उसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया हमने, तो नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग तो पहले ही नहीं था, अभी भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ठीक है, रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ दिया। अगला देखो ऐसा ही है, 72727272 था, रिपीटिंग ब्लॉक था, 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, 72 के बाद एक जीरो लगाया, फिर 72 के बाद 2 जीरो, फिर 72 के बाद 3 जीरो, फिर 72 के बाद 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ऐसा करके डेट करके क्या कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कर दिया, ठीक है। रिकरिंग को रिपीटिंग ही बोलते हैं, रिकरिंग रिपीटिंग एक ही चीज होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कि 080808 चल रहा था, ठीक है, तो 080808 चल रहा था, उसके बीच में मैंने एक जीरो लगाया, फिर 08 के बाद 2 जीरो लगाए, फिर 08 के पीछे फिर 3 जीरो लगाए, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ठीक है। तो रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ दिया। ऐसे आप हजारों नंबर लिख सकते हो, ठीक है, हजारों नंबर ऐसे लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। अब रेशनल नंबर नहीं पूछ रहा है, वो इरेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर की जो ना तो कभी खत्म हो ना कभी रिपीट हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हम क्या करते हैं कि इनमें से पहले रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, कोई सा भी एक, ठीक है। तो 5/7 को हम क्या लिखते हैं, 0.714285, इसको पहले डेसिमल के एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख दो, 5/7 को भी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख दो, और 9/11 को भी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख दो। देखो नीचे 7 है, नीचे 7 है, आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग आएगा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 या 5 होता, 2 और 5 होता, तभी आपका आंसर टर्मिनेटिंग आता, नहीं तो अदरवाइज क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है, 2 5 है क्या, नहीं है, तो ये क्या आएगा, रिपीटिंग टाइप का आएगा, 0.818181 चलेगा, ठीक है। आंख बंद करके भी बता सकते हैं कोई भी आप, ठीक। बात करते हैं आगे की, तो ये दो चीजें तो हमने देख ली, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको 11 को 9 को डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये डिवाइड करने पर अब नहीं चल रहा हूँ, नहीं तो अपना लेक्चर वैसे भी काफी लंबा हो चुका है, और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 3, तो वो क्या होना चाहिए, 7 1 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं 7 1 से बड़ा ले लेता हूँ। 7 1 से बड़ा क्या है? 7 2। डेसिमल 7 1 है ना, आगे के डिजिट भूल जाओ। अपने को 7 1 से बड़ा किया तो 0.72। अब ये इस पूरी डिजिट से बड़ा हो गया, क्योंकि 7 के बाद 2 आ गया, 7 के बाद क्या आ गया? 2, मतलब पूरा डिजिट बड़ा हो गया। और इसके बीच में मतलब इससे छोटा चाहिए, तो इससे छोटा क्या होगा? अगर 0.73 ले लो ना, 0.73, 72 और 73, ये 0.81 से छोटा है और 0.71 से बड़ा है, मतलब इस डिजिट से बड़ा है और इस डिजिट से क्या है? दोनों छोटे हैं, ठीक है। तीसरा क्या ले लो? 0.74 ले लो ना, ठीक है। अब इनका क्या करो? 0.72 72 72 कर दो, 72 72 72। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीटिंग है। अब इसमें एक जीरो, फिर 72 के बाद 2 जीरो, फिर इसके बाद 3 जीरो, ठीक है। सीक्वेंस बिगाड़ दिया, रिपीटिंग का सीक्वेंस बिगाड़ दिया तो नॉन रिपीटिंग हो गया ना, ठीक है। सेम 73 से सेम थिंग आपको 74 से करना है, ठीक है। तो ये तो एक टाइप का एग्जांपल था, ठीक है। इसको एक्चुअल में देखा जाए तो 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में, तो 0.7300 7300 73000 73000, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर मैंने अगला 75 ले लिया तो 750 7500 75000, ठीक है। डेसिमल के बाद 790 7900 7900, ठीक है। इनके बीच में इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। आपको ये क्लासीफाई करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 23, अब देखो 23 एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है? आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर है, ठीक है। सेकेंड आपको अंडर रूट ऑफ 225, ठीक है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आपको बताने हैं रेशनल, कौन कौन से बताने हैं इरेशनल, ठीक है। 0.3796, फोर्थ है आपका 7.478478, ठीक है। फिफ्थ 1.0 1.10 100 100 1 4 टाइम 0, ठीक है। 1 ऐसे करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ये 5 नंबर है, 5 नंबर में आपको बताना कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 23, अंडर रूट ऑफ 23 का मतलब होता है कि 23 एक प्राइम नंबर है, और जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है, मैंने बोला था हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होता है ये, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 225, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर सकते हैं। 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 225, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ रहा हूँ वो भी देख लो, एक बार सीख लो, ठीक है। 5 4 जा 20, कितना के गया? 2, तो 5 यहाँ पर क्या बचा? 25 बचा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 से 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, फिर 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 से जाएगा तो 3 1, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 5 5 5 5 3 into 3, ठीक है। अंडर रूट के अंदर दो जोड़े में एक बार बाहर आता है, ठीक है। हर एक जोड़ा 2 रहता है तो एक बाहर आता है, तो अंदर बाहर क्या आएगा? 5 और 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। अब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को लिख सकता हूँ 15/1, ठीक है। मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका p/q का फॉर्म है, यहाँ पर p 15 है, q आपका 1 है। दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, q 0 नहीं है क्योंकि ये 1 है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज द रेशनल नंबर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर है। ये तो साफ ही दिख रहा है भाई, डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद खत्म हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद 4 नंबर के बाद डिजिट खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और क्या। तो ये टर्मिनेटिंग, जो भी टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। फोर्थ पे आते हैं 7.478478, क्या है? डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना, कोड डिजिट के बाद, ठीक है, ठीक है। 7.478478, ठीक है। तो 478478 यहाँ पर ये डेज चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लगाना भूल गया था, ठीक है, ये लगाना यहाँ पर भूल गया था, ठीक है। तो देखा जाए तो 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो सामने दिख रहा है, रिपीटिंग सीक्वेंस ही बिगड़ा हुआ है इसका। 1.10, फिर 1 के पीछे 00, फिर 1 के पीछे 000, 1 के पीछे 4 टाइम्स 0। मतलब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये किस टाइप का है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन थे इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक, ओके, गुड बाय, सी यू।